माननीय काजीराम साहब जयंती एवं जन कल्याण समिति आगरा के तत्वावधान में समता मूलक समाज के जनक, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता के हितैषी, समाज सुधारक, वंचित, शोषित और पीड़ित समाज के मसीहा, ज्ञान के प्रतीक, संविधान रचयिता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 68वां परिनिर्वाण दिवस पूर्व उदय बुद्ध विहार चक्की पहाड़ पर मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुयायियों ने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके महान कार्यों को नमन किया। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अस्थि कलश दर्शन कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने समाज को बाबा साहब के त्याग, बलिदान और समाज को दिलाई स्वतंत्रता के प्रति जागरूक कर बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, ग्रामीण विधायक बेबी रानी मौर्य ने पूर्व उदय बुद्ध विहार चक्की पहाड़ पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कार्यक्रम में आई उपासक महिलाओं को उपहार स्वरूप शॉल भेंट की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बाबा साहब बहुत महान और मनीषी व्यक्ति थे। उनके द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत बराबरी का हक मिला, देश और समाज को प्रगति का रास्ता दिखाया, महिलाओं को सामाजिक गुलामी से निजात दिलाई। हम उनका यह कर्ज 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। आज हमारे लिए एक तरह से तो बाबा भीमराव अंबेडकर को हम मतलब आज भी जीवंत अवस्था में मानते हैं। आज भले ही हम परिनिर्वाण दिवस उनका मना रहे हैं, लेकिन नहीं, बाबा हम सबके मन में बसे हुए हैं, मानस में बसे हुए हैं और उसके कारण ही हम आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसा संविधान लिख के नहीं जाते तो हम लोगों की कोई बराबरी का हिस्सा नहीं दे रहा था। आज संविधान के ही कारण हमारे दलित समाज की बहनें हो चाहे भाई हो, गवर्नर भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, अनेक आयोग के चेयरमैन सदस्य बन रहे हैं। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर की तो देन है। तो मैं तो कहूँगी इसे भी हमें एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, खुशी के रूप में मनाना चाहिए कि बाबा साहब हमारे लिए इतना करके गए हैं। हम उनका मतलब 7 जन्मों तक उनका वो नहीं उधार सकते, ऋण को नहीं उसको दे सकते। बाबा साहब के कारण आज हमारी पहचान है, उस संविधान के कारण पहचान है। और मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग बरगला रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में कभी था नहीं और ना होगा। जब प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है तो उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। विश्व का सबसे शक्तिशाली संविधान भारत का है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसा संविधान बाबा साहब हमें दे के गए हैं। हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए, खासकर दलित समाज को बहुत गर्व होना चाहिए, जिसके कारण हम देखिए जूता व्यवसायी कर रहे हैं। अब एडवोकेट आगरा के माने हुए एडवोकेटों की गिनती है। मैं खुद गवर्नर रह के आई हूँ, आज कैबिनेट मंत्री हूँ। मेरा बेटा भी आज बड़ा व्यवसायी आगरा का हो गया। ये किससे मिला है? सब हमें संविधान के कारण, पढ़ाई के कारण, शिक्षा के कारण और बराबरी का जो संविधान में हमें जो हिस्सा मिला उसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब के 80 कलश यहाँ 13 फरवरी 1957 को आए थे और तब से व्यवस्थित रूप से यहाँ रखे हुए हैं। तब से कार्यक्रम यहाँ चलता है हर साल, या भंडारे का कार्यक्रम भी होता है। बाबा साहब यहाँ पर सजीव भी आए और बाबा साहब ये वैसे भी आए थे। कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये 68वां परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब इस दुनिया में अलविदा कहकर चले गए। लाखों अपने अनुयायियों को बिलखता छोड़ गए। आगरा ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के आदर्श में चलने वाले हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों में चलने वाले हैं, पूरी दुनिया में आज का दिन एक शोक सभा के रूप में मनाते हैं। ऐसा महामनी इस दुनिया में नहीं रहा, जिन्होंने समाज के ही नहीं पूरे देश के लिए जो काम किया कि शायद अगर कोई दूसरा कर नहीं सकता, दूसरा ऐसा महामानव पैदा हो नहीं सकता। आज जो देश की तरक्की है वो भी बाबा साहब के संविधान की वजह से है। चाहे हम कुछ भी कहते रहे, अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज जो दुनिया में हम लोग डंका पीटते हैं
कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसका कारण यह है कि बाबा साहब का ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया उसको कहती है कि ऐसा संविधान हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और आगरा, यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये ऐसा स्थल है, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा आए थे। रामलीला ग्राउंड में लाखों लोगों को संबोधित किया था और वहीं से हमने ये सोच लिया कि बाबा साहब का जो आदर्श है, बाबा साहब का जो मिशन है, उसमें हमें काम करना है हमारे पूर्वजों ने। उसके बाद आज के दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके अस्थि कलश उनके पुत्र भैया साहब अम्बेडकर वो यहाँ पर लेके आए। ये बौद्ध विहार ऐसा बौद्ध विहार है, 18 मार्च को बाबा साहब ने इसका शिलान्यास किया, मूर्ति स्थापित की, और जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी अस्थियां भी यहीं आई। आज के दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, बाबा साहब की अस्थियों के दर्शन करते हैं, और पूरे दिन मान्यवर काशीराम जयंती समारोह समिति की ओर से प्रोग्राम चलता है। काशी जो हमारी महिलाएं हैं, जो बौद्ध वाटिकाओं पर, अम्बेडकर वाटिकाओं पर, बौद्ध विहारों पर जो सवेरे पूजा वंदना करती है, उनको यहाँ सम्मान के रूप में हम उनको शॉल वितरण करते हैं। और पूरे दिन संस्था की ओर से यहाँ खाना बनवाया जाता है, कई स्टॉल लगती हैं बाहर रोड पर, यहाँ पूरे दिन खाने का व्यवस्था होती है। सुलभ आहार के साथ साथ यहाँ जो है पूजा वंदना के लिए मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलों की सारी व्यवस्था यहाँ रह लिया है। आज हमने 10 बजे का समय दिया था। संकल्प क्या लिया है? संकल्प ये लिया है कि बाबा साहब का जो बताए वो रास्ता है, बाबा साहब को जो संघर्ष है, बाबा साहब ने चाहे स्कूलों के दरवाजे हों, शिक्षा के दरवाजे से लगाकर हर जगह बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की है और बराबरी का अधिकार दिया है। हम लोग उसी के लिए संघर्ष करेंगे। और यहाँ भी बाबा साहब के जो संविधान बताया है, जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, हम भी उसी के अनुकूल समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के मार्ग चलने के लिए उन्हीं से हम प्रेरणा लेंगे और हम लोग आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, बाबा साहब मिशन आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रणाम दिवस पर श्रद्धांजलि करने के लिए सारे लोग यहाँ अम्बेडकर में इकट्ठे हुए। ये वो पावन भूमि है। यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ 13 जनवरी 1957 को यहाँ अस्थियाँ बाबा साहब के पुत्र लेके आए थे। ये आगरा का अपने आप में और बड़ा महत्व इसलिए हो जाता है कि बाबा साहब की अस्थियाँ भी यहाँ हैं। तो ये बहुत पावन भूमि है। बौद्ध विहार का बाबा साहब ने धर्म ग्रहण करने से पहले बाबा साहब ने बौद्ध विहार की नींव रखी थी। आज हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बाबा साहब ने जो सबसे पहले कहा था, शिक्षित मैं अम्बेडकर अनुयायियों से, खास पहले तो उनसे SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने कहा था सच्चा वो सिरनी का दूध है जो पिए का बुधारे। बाबा साहब ने हमें शासक बना दिया, बाबा साहब ने हमें देने वाला बना दिया, बाबा साहब ने इस देश से कभी आने बल्कि इस देश को दिया। बाबा साहब ने RBI का स्थापना करी, बाबा साहब ने नदियों का जोड़ने की स्थापना करी। मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने हमें दिया, एक करुणा और मानवता का धर्म दिया, बौद्ध धर्म दिया, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो बाबा साहब ने हमें जो मानव करुणा का धर्म, बौद्ध धर्म दिया है, उस धर्म के रास्ते पर चलें। आज हम सब लोगों के बीच में से दबे कुचले पिछड़े समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को हम सब लोगों को यहाँ छोड़ करके गए थे। बाबा साहब को ये समाज क्यों इतना मानता है, बात इस बात की है, सवाल इस बात का है कि क्यों बाबा साहब को इस देश के अंदर और विशेषकर पिछड़ा तबका, दलित तबका, शोषित तबका, अक़लियत का तबका क्यों मानता है। इस बात पर विचार मंथन के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं
बाबा साहब को हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ाद होने से पूर्व इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, जिनके हिसाब से इस देश के पूरा प्रशासन चलता था, उस प्रशासन में केवल एक ही प्रपंच था कि किस प्रकार से उच्च वर्ग को और उच्च किया जाए और निम्न वर्ग को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, शोषित किया जाए। इस प्रकार का हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे वो मैसेज देने का काम करते थे और उसको मानने वाले लोग, उनके अनुयायी लोग और यही करते थे कि शोषित समाज को और ज़्यादा शोषित करते रहते थे। परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में आए, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, उनको समझा और जाना, तब ये बताया कि ये कोई देवीय वाणी नहीं है, कोई देवीय ग्रंथ नहीं है, ये किसी दूषित मानसिकता के किसी व्यक्ति द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं, जिसके तहत शोषित समाज को और ज़्यादा शोषण करने का एक रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते को ख़त्म करने के लिए, ऐसे दूषित जो ग्रंथ थे उनको हटाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के अंदर संविधान बना करके उन सारे के सारे ग्रंथों को समाप्त करने का कार्य किया और जिसके तहत हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, अच्छे परिधान पहनने का अधिकार, अच्छा जल पीने का अधिकार जो प्राप्त हुआ, ऐसे महामानव को हम बार बार यहाँ कोटित नमन करने के लिए एकत्रित होते हैं और आज के दिन हम शपथ लेके जाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब द्वारा जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते पर चल करके इस देश को हम अखिलेश समाज के लिए भी बराबरी का रास्ता और बराबरी का अधिकार दिला सके। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस है, वो आज हम सब लोग यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। आज के दिन ही बाबा साहब दुनिया को क्या हम सबको तब लगता छोड़ के पूरे देश को छोड़ के चले गए थे। आज ये इतनी पावन दुनिया है कि यहाँ बाबा साहब ने स्वयं इस विभाग की स्थापना की थी। ये और उससे भी ज़्यादा पावन दुनिया के यहाँ पर बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ। आज हम यहाँ संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के हमें बताए हुए मार्ग पर चलना है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें अकेले को, हम लोगों को एक समाज को नहीं दिया, बाबा साहब ने पूरे देश को दिया। बाबा साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया, मानवता का संदेश दिया, जो कि सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं है और बाबा साहब ने किया। ये बाबा साहब को हम सबसे श्रद्धांजलि दी। मैं विजय सिंह करदम आज बौद्ध विहार पे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने आए हैं और मैं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे सभी लोगों से कहूँगा बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें और सब जितनी भी हो संविधान के दायरे में रह के अपना कार्य करें। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका उद्धार होगा। बाकी ये कुरीतियों से दूर रहें, जो भी क्या कहते हैं उल्टे सीधे पूजा पाठ है उनसे बचें और बाबा साहब को माने, बाबा साहब की बात को माने।